राजन, आपका कल्याण हो। आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लीजिए, हम कैवल्य मोक्ष के अतिरिक्त आपको सब कुछ दे सकते हैं। राजा मुचकुंद ने देवताओं के द्वारा इस प्रकार कहने पर उनकी वंदना की और बहुत थके होने के कारण निद्रा का ही वर मांगा तथा उनसे वर पाकर वे नींद से भरकर पर्वत की गुफा में जाकर के सोने लगे। उस समय देवताओं ने यह कह दिया कि राजन, सोते समय जो कोई भी तुम्हें नींद से जगाएगा, निद्रा भंग करेगा, जैसे ही आपकी दृष्टि उस पर पड़ेगी वह दृष्टि में जल करके, यानी दृष्टि से निकलने वाले तेज में जल करके समाप्त हो जाएगा। राजा मुचकुंद को भगवान ने अपना दर्शन दिया। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह वर्षाकालीन मेघ के समान सांवला था और रेशम पीतांबर उनके विग्रह पर लहरा रहा था। भगवान की जो दिव्य ज्योति है मानो उस अंधेरी गुफा को आलोकित कर रही थी। उनका मुख प्रसन्न था। आज नेत्रों की जो चितवन है मानो अनुराग की वर्षा कर रही है। और जैसे ही भगवान के इस दिव्य स्वरूप को देखा तो राजा मुचकुंद चकित हो गए और भगवान अपने तेज से दुर्धर्ष जान पड़ते हैं। राजा ने तनिक शंकित होकर के पूछा। मुचकुंद ने कहा, आप कौन हैं? कांटों से भरे हुए इस घोर जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से क्यों विचर रहे हैं? इस पर्वत की गुफा में ही पधारने का आपका क्या प्रयोजन है? क्या आप समस्त तेजस्वियों के मूर्तिमान तेज अथवा भगवान अग्निदेव तो नहीं है? क्या आप सूर्य, चंद्रमा, देवराज, इंद्र या कोई दूसरे लोकपाल तो नहीं है? मैं तो ऐसा मानता हूं कि आप देवताओं के आराध्य देव ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर, इन तीनों में से पुरुषोत्तम भगवान नारायण ही हैं। क्योंकि जैसे श्रेष्ठ दीपक अंधेरे को दूर कर देता है, वैसे ही आप अपनी